बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ एक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों को इस टॉपिक की समझ नहीं आती होती तो मैंने क्या किया है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखा, तो मैं साथ साथ चलूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए तो अपना ध्यान यहाँ पर रखें। तो फर्ज किया हमने क्या किया कि हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है, एक हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन से हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रा कर दिया जिसका नाम हमने क्या रखा, ए रखा। ओरिजिन से ए वेक्टर ड्रा कर दिया जिसका नाम हमने ए रख लिया। ठीक है, एक हमने बी वेक्टर ड्रा किया ऐसे करके। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया, बी रख दिया हमने, बी वेक्टर ड्रा किया। तो एक लाइन इसको मिला दी बाई हेड टू टेल रूल से। वो क्या कहता है कि दो कंपोनेंट को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, आर रख दिया। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक हो गया। इसका नाम हमने ओ रखा, ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये बी था और ये आर था। इसका नाम हमने रख दिया एम। ठीक है, क्योंकि एम पर दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पर बी रख दिया क्योंकि यहाँ पर आर और दूसरा हमारा क्या है, बी वेक्टर, दोनों मिल रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हमें दो ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल चाहने के लिए हमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो कौन सा हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, फर्ज किया ये हमारा वेक्टर ए है, इसमें हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऐसे करके। ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है हमारा, तो इसके लॉन्ग जो आपका जो इसके लॉन्ग आपका ये हमारा आर वेक्टर था, तो इसके लॉन्ग जो आपका आर का कंपोनेंट बनेगा वो आर एक्स बनेगा। ठीक है, और इसके लॉन्ग जो आपका आर का कंपोनेंट बनेगा वो आर वाई बनेगा। ठीक है, अब हम ए वेक्टर की तरफ आते हैं। ए वेक्टर पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो जो ए वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो ए एक्स होगा, ये वाला, और ये वाला उसका कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई होगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह हमने क्या किया, पी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। क्यों कट किया, क्योंकि ये लंबी ट्राइंगल बन रही थी। ट्राइंगल असल यहाँ पर है जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्योंकि ये तीनों साइड हमारी तीनों साइड एक जैसी होती हैं तो ट्राइंगल बनती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जिसका नाम, जिस तरह ए एक्स इसका नाम रखा, इसका नाम ए वाई रखा, इस तरह इसका नाम हमारा बी है, तो ये हमारा वाई के लोग है, इसका नाम बी वाई रख दिया और इसका नाम रख दिया बी एक्स। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि जब दो एंगल आपस में पैरेलल होते हैं तो उसका नाम क्या रखते हैं, ये हमारे पास बी एक्स है तो इसके पैरेलल जो होगा उसका नाम भी बी एक्स होगा। ठीक है, ये हमारे ए वाई है, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके जो पैरेलल होगा उसका नाम भी ए वाई होगा। ठीक है, तो हमने क्या माना, इसका नाम हमने ओ रखा, इसका नाम एम रखा, इसका नाम पी रखा, इसका नाम आप रख लेते हैं क्यू, इसका नाम आर रख लेते हैं और इसका नाम आपने रख लिया एक्स। ठीक है, एस रख लिया। ठीक हो गया। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या था, आर वाई है, और ये हमारा क्या है, आर एक्स है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं। कौन से एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं, ठीक हो गया। एक्स कंपोनेंट, हम अगर ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट देखें तो हमें क्या दिखता है कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। एक्स कंपोनेंट मालूम करने हैं हमने दोनों वेक्टरों के, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। अगर हम ए वेक्टर देखें तो उसका एक्स कंपोनेंट ओ क्यू के अलोंग ए एक्स बनता है, यानी हमारा क्या, ओ क्यू आ गया है, ओ क्यू में हमारा वेक्टर कौन सा है, ए एक्स आ गया। ठीक हो गया, प्लस हमने बी वाला देखना है, कौन सा कंपोनेंट एक्स, ये हमारे पास क्या है, बी है, बी वेक्टर है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट वो एम एस के लोग क्या है, बी एक्स है, ये हमारा एम एस बना, और इसके लोग जो कंपोनेंट बना वो हमारा क्या है, बी एक्स है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम जो ओ क्यू के लोग हमारा जो कंपोनेंट है ए वेक्टर का वो ए एक्स है, और एम एस के लोग जो हमारा बी वेक्टर का कंपोनेंट है वो बी एक्स है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, तो जो ओ आर होगा वो हमारा आर एक्स होगा। ये क्यों होगा,
क्योंकि हम जो ले रहे हैं कंपोनेंट वो लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं दोनों ए और बी वेक्टर के, और जो हमारा आर वेक्टर का कंपोनेंट आर एक्स होगा वो भी लोग क्या आएगा, ओरिजेंटली आएगा। वो आर एक्स हमारा किसके बराबर है, ओ आर हमारा किसके बराबर है, किसके बराबर है, आर एक्स की। इसका मतलब हमारा जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ गया, आर एक्स हमारे बराबर आ गया ए एक्स जमा बी एक्स। फिर एक बार मैं बताता हूं कि हमने क्या लेना है, एक्स कंपोनेंट लेने हैं। एक्स कंपोनेंट किसके, ए वेक्टर के, बी वेक्टर के और आर के, जिसने ए और बी को जोड़ा है। तो हमने ए का जो एक्स कंपोनेंट लिया वो अलोंग किसके था, ओ क्यू, और हमने ए एक्स लिखा। ये देखें ओ क्यू और ए एक्स लिखा। इसी तरह हमने बी वेक्टर का कंपोनेंट बी एक्स लेना था, वो हमारा एम एस था, उन्हें हमने एम बी एक्स लिखा। ये हमारा एम एस था, इसको बी एक्स लिख दिया। इस तरह हमने आज जो हमारा जो वेक्टर है उसका क्या लेना था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना था। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा किसके, ओ आर हमारा किसके बराबर था, आर एक्स के बराबर था। ठीक है, समझ आ गई। चलो हम देखते हैं अब वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा, वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब y कंपोनेंट देख रहे हैं तो जिस तरह हमने a वेक्टर के x कंपोनेंट देखे, इस तरह y वेक्टर के हम क्या देखेंगे, b जिस तरह हमने a सब का x x हॉरिजॉन्टल लिया, कौन सा क्या हॉरिजॉन्टल लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया। इस तरह हम y का जो y कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, सब का एक एक वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि a वेक्टर है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास क्या है, क्यू एम। क्या है हमारे पास, क्यू एम हमारा किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है। ठीक है, प्लस हमने लगा दिया। अब हमारा बी वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट वो हमारे पास क्या है, पी एस है या एस पी है, हमारे पास पी एस है जो हमारे पास किसके बराबर है, बी वाई के बराबर है। ठीक है, इस तरह हमने आर देखना है, ये हमारा आर पड़ा हुआ है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखें आर पी किसके बराबर है, आर वाई के बराबर है। हमारा आर पी किसके बराबर आ गया, आर वाई के बराबर आ गया। ठीक है, और हमारे कंपोनेंट कौन से दो बने, एक वाला हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया जो एक्स कंपोनेंट है, और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बन गया जो वाई कंपोनेंट है। यानी दोनों कंपोनेंट हमने निकाल लिए, एक हमारा आर एक्स आ गया, एक हमारा आर वाई आ गया। तो हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है, वो कहता है कि आर आपका बराबर होता है आर एक्स प्लस आर वाई। ठीक है, या आर आपका ए बी होता है, तो ए बी हमने मालूम कर लिया, तो आर एक्स और आर वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ओरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसके साथ आई होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसके साथ वाई होता है। तो हमने ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मालूम कर लिए। तो क्या था कि ए एक्स, इसके साथ आप आई लगाना चाहते हैं तो आई लगा लें, ये ले आई, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा जे हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि आर हमारा किसके बराबर आ गया, आर एक्स हमारा किसके बराबर है, ए एक्स जमा बी एक्स आई। ठीक है, इसी तरह जमा हमारा आर वाई है वो किसके बराबर है, ए वाई आई जमा बी वाई जे, सॉरी जे जमा बी वाई जे। अब हमें क्या करना है कि इसमें से क्या करना है, ए एक्स जमा बी एक्स, इसमें से आई को कॉमन ले लेना है, जमा हमारे पास क्या आ गया, ए वाई प्लस बी वाई, हमारे पास क्या आ गया, जे कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों पर साइड पर स्केयर लेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स हमारे पास इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, जमा ए वाई प्लस बी वाई, इसका भी स्केयर आ जाएगा, साथ ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्केयर उधर चला जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स जमा बी एक्स का स्केयर, आई का भी स्केयर साथ भी शामिल कर ले, ए वाई प्लस बी वाई हमारे पास क्या आ गया, टू, जे आई जे को खत्म ही कर देंगे। ठीक है, या ना लगाए या लगा ले, लगाने हैं तो शुरू से लगाए, नहीं लगाने तो ना लगाए। ठीक है, ये हमारे पास आर किसके बराबर आ गया, ए एक्स बी एक्स
जमा ए वाई जमा बी वाई उसका स्केयर, ये हमारे पास आर की मैग्नीट्यूड आ गई। ये कंपोनेंट, ये चीज़ें जो डायरेक्ट हैं ये हम इसकी निशानदेही करती हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमने इसका एंगल मालूम करना है, तो एंगल हमारे पास किसका मालूम करना है, एक्स और वाई के दरमियान एंगल मालूम करना है। और एक्स और वाई के दरमियान एंगल जो हमारा होता है वो थीटा टैन थीटा होता है। और टैन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, टैन थीटा हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है, हमारा टैन थीटा बराबर आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास ये था कि ए वाई जमा बी वाई, ये ना परपेंडिकुलर बी वाई और ए वाई ये परपेंडिकुलर है, ये देखें ए वाई बी वाई परपेंडिकुलर है। और दूसरा हमारा बेस पर क्या है, बी एक्स और ए एक्स। तो ये यही वो बता रहा है कि टैन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, ए वाई प्लस बी वाई आ गया। ठीक है, और नीचे हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस हमारा बी एक्स आ गया। ठीक है, अगर आप थीटा मालूम करना चाहते हैं तो टैन इनवर्स हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और नीचे आ जाएगा, और सॉरी ए वाई प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये हमने मालूम किया एक्स और वाई दो कंपोनेंट में मालूम कर गया। अगर एनी केस कोई भी एक्स हो वाई हो जी हो जितने मर्जी हो तो उसका भी आप इस तरह मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। यानी टैन थीटा यहाँ पर क्या था हमारे पास ए वाई था, यहाँ पर भी क्या आया बी वाई आया, आगे सी वाई आ जाएगा, आगे डी वाई आ जाएगा, सो ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ए एक्स आया जमा बी एक्स आया जमा सी एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा और सो ठीक है। और मैग्नीट्यूड और एंगल इसका इसी तरह ही आप निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड जहाँ एंगल निकाला आपने, यहाँ मैग्नीट्यूड कीजिए ए एक्स जमा बी एक्स, आगे सी एक्स डी एक्स, इस तरह सो चलता जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ठीक है, तो आज का हमारा जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन ये है कि क्या जमीन सूरज की रोशनी जमीन पर जैसे ही सूरज अपने इर्द गिर्द जो बादल को हटा लेता है तो फौरन पहुंच जाती है, क्या सूरज की रोशनी जमीन पर फौरन पहुंच जाती है? तो इसका आंसर क्या है, नो। इसका आंसर क्या है, नो। जमीन की जो सूरज की रोशनी है जमीन पर फौरन नहीं पहुंचती, उसको कितने सेकंड लगते हैं, उसको 499 सेकंड लगते हैं, 499 सेकंड लगते हैं जमीन तक पहुंचने के लिए। ठीक हो गया, तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।